आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। तो दोस्तों हमारा सवाल दिया है कि एक 70 सेंटीमीटर लंबी और 4 किलोग्राम द्रव्यमान की एक धातु की छड़ है जो कि दोनों सिरों से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो छुर धारों पर टिकी हुई है। ठीक है, कह रहा है कि इसके एक सिरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक 6 किलोग्राम द्रव्यमान का एक भार अगर हम लटका देते हैं तो छुर धारों पर जो प्रतिक्रिया बल लग रहा है उससे हमें बताना है कितना होगा। ठीक है, तो पहले इसका चित्र बना लेते हैं फटाफट हम लोग। ठीक है, तो चित्र में जैसे आपको दिखाया गया है ये आपका एक छड़ है जिसका भार कितना है 4 किलोग्राम। तो हमें W दिया है जो इसके द्रव्यमान केंद्र पे लगेगा, मैंने W मान लिया, वो 4 किलोग्राम दिया है। और 10 सेंटीमीटर की दूरी पे मतलब एक बिंदु से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे एक और भार मान लिया बिंदु P पे लटकाया गया है W1, वो कितना दिया 6 किलोग्राम द्रव्यमान का है। ठीक है, तो 6G आपका ये हो जाएगा, भार हो जाएगा। AB पूरा कितना दिया 70 सेंटीमीटर है, हमें पूरा दिया हुआ है। और AG कितना है उसका आधा हो जाएगा 35, AG और GB 35 हो जाएगा। A से P की दूरी 30 सेंटीमीटर दूरी पर बताया है हमें 6 किलोग्राम द्रव्यमान का भार रखा है, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, A से K1 की दूरी, ठीक है, A से K1 की दूरी मतलब जो हमारा K1 K2 मैंने मान लिया है जहाँ पे ये छुर धार हैं ये दो एक दूसरे से हमें दिया हुआ था 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अगर ये 35 है यहाँ से W तक और यहाँ से 30 दूरी पर रखा है, यानी कि P और G के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, यानी कि आपका PG अगर आप लिखेंगे तो 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ से हम सबसे पहले क्या लिखते हैं हम फोर्स को बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो बल संतुलन की अवस्था में क्या लिखेंगे हम लोग, संतुलन की अवस्था में। ठीक है, अगर मान लें हम लोग संतुलन की अवस्था में रखा है, ठीक है, तो संतुलन की अवस्था में क्या होगा हमारा, एक चीज़ और मैंने मान लिया है कि R1 और R2 जो है इन दोनों पे चिरधारों पर प्रतिक्रिया बल हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारा ऊपर की तरफ लग रहे हैं, ऊपर की तरफ प्रतिक्रिया लग रही है और नीचे की तरफ दोनों भार लटक रहे हैं। तो संतुलन की अवस्था में क्या होगा, R1 प्लस R2 ये दोनों क्या बराबर होंगे किसके, ये बराबर होंगे आपके W1 प्लस W के। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो नेट फोर्स होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए सारे फोर्स का सम। तो ऊपर वाले को मैंने धनात्मक ले लिया, नीचे को ऋणात्मक, तो यहाँ से ये बराबर हो जाएगा। अब 6 ये कितना हमारा 4G है, ये है 6G यानी कि 10G हो जाएगा। G का मान 9.8 रखेंगे तो 98 न्यूटन आ जाएगा आपको यहाँ से। ठीक है, तो R1 प्लस R2 आपको कितने मिल गया, रिएक्शन का सम कितना हो गया 98 न्यूटन। समीकरण 1 लिख लीजिए, यहाँ पे लिख सकते हैं आप, चूँकि आपका G इक्वल टू है 9.8 से मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसको लिखिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो यह हमें ये आ गया, इक्वेशन मिल गया। अब हमें दूसरा इक्वेशन निकालने के लिए एक और इक्वेशन चाहिए, क्योंकि हमारा दो अननोन है। ठीक है, दो चीज़ें हमें निकालनी है तो दो इक्वेशन चाहिए होंगी। दो समीकरण के लिए हम क्या करेंगे, दूसरे के लिए किसी एक बिंदु के अबाउट हम लोग क्या करेंगे, आघूर्ण ले लेंगे। तो सबसे अच्छा बिंदु कौन सा हमें पड़ेगा आघूर्ण लेने के लिए, हम ले लेते हैं G। ठीक है, G के अबाउट आघूर्ण लेंगे। और एक चीज़ देखिए कि अगर हमें वामावर्त जा रहे हैं मतलब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज में निगेटिव लेंगे चिन्ह हम लोग, और अगर दक्षिणावर्त घूम रहे हैं तो धनात्मक लेंगे, पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ से अब हम लोग देखते हैं G के अबाउट। यहाँ से अगर दाहिने बाएं तरफ से शुरू करें तो सबसे पहला बल R1 लग रहा है, तो R1 क्या होगा हमारा, हम लिखते हैं कि G बिंदु G के सापेक्ष, बिंदु G के सापेक्ष आघूर्ण लेने पर। ठीक है, सापेक्ष आघूर्ण लेने पर। ठीक है, लेने पर क्या हम होना चाहिए हमारा कि सभी आघूर्ण का सम वो 0 होना चाहिए। तो R1 जो है, R1 गुणे कितना हो जाएगा, आघूर्ण क्या होता है बल गुणे लंबवत दूरी। ठीक है, तो बल ये है, लंबवत दूरी क्या होगी हमारी K1 से G तक। ओके, और ये देखिए यहाँ से अगर इधर देखेंगे तो ये क्लॉकवाइज घूम रहा है G के अबाउट, तो यानी कि दक्षिणावर्त है तो धनात्मक होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे धन लिखा है। यहाँ पे होगा K1 इंटू G। ठीक है, प्लस कितना लग रहा है हमारा, दूसरा बल आपका W1 लग रहा है। ठीक है, W1 और किधर घूम रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त वामावर्त घूम रहा है। ठीक है, तो यहाँ ऋणात्मक हो जाएगा, तो आप लिखेंगे माइनस W1 इंटू P से G। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऋणात्मक लिखेंगे, इसको धन ना लेके ऋण लेंगे। ठीक है, तो यह हो जाएगा आपका ऋण, यानी कि माइनस आपका W1 इंटू P इंटू G। ठीक है,
और W की वजह से तो शून्य होगा। फिर एक और बल आएगा R2, R2 की वजह से आपका देखिए वामावर्त घूम रहा, तो यानी कि ऋणात्मक होगा R2 इंटू K2 से G तक। ठीक है, तो हो जाएगा आपका माइनस R2 इंटू K2 से G, लंबवत दूरी ये बराबर आपका शून्य होगा। K1 और K2G कितना है मैं आपको बता चुका यहाँ से। K1 अच्छा नहीं दिया है तो मैं यहाँ पे निकाल लीजिए, क्योंकि देखिए ये 10 है और यहाँ से 35 है पूरा। ठीक है, तो 35 में से 10 जाएगा, K1 और K2G कितना जाएगा आपको, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 40 था, तो यहाँ से यहाँ तक कितना आपका, इस सिरे से G तक आपका 35 है, ये 30 है, ये 5 है और है। ठीक है, ये 5 है तो 35 हो गया, उसमें से 10 निकाल देंगे तो ये बचेगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं सिंस, ठीक है, चूँकि आपका K1G बराबर K2G बराबर 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे मान रखते हैं हम लोग, तो हो जाएगा K1 K2 बराबर है, तो R अगर कॉमन ले लें तो R1 माइनस R2 गुणे 25 बराबर ये हो जाएगा, इसको इधर ले जाते हैं। W कितना है आपका 6G था, 6G इंटू P से G है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको चाहे तो आप मीटर में अभी बदल लीजिए, ये भी सेंटीमीटर में है, तो यहाँ से आ जाएगा आपको मिलेगा G की वैल्यू पुट गई है, तो चाहे यहाँ से काट दीजिए 5 5 से 25 सेंटीमीटर बदलेंगे तब भी कट जाएगा, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 6G/5, तो R1 माइनस R2 आपको हल करने पे मिल जाएगा यहाँ से। तो इसको मीटर में बदल के जब करेंगे तो आ जाएगा आपका 6G/0.2, ये हो जाएगा आपका 1.2G। ठीक है, G का मान आप रखेंगे तो ये मिल जाएगा आपको 11.76 न्यूटन। इसको समीकरण 2 लिख लेता हूँ। ठीक है, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने पर R1 प्लस R2 में दिया था, तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, ठीक है, दोनों को जोड़ते हैं। R1 प्लस R2 कितना था 98 था, दोनों को जोड़ेंगे तो 2 R1 R2 कट जाएगा, बराबर आ जाएगा 98 धन 11.76। ठीक है, तो यहाँ से आपको R1 मिल जाएगा 2 से, दोनों को जोड़ के भाग दीजिए, तो R1 कितना मिल जाएगा यहाँ से आप हल करेंगे तो R1 आपको मिलेगा 54.88 न्यूटन। फिर समीकरण 1 या 2 में आप रख दीजिए। ठीक है, R1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो R1 का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा 98 माइनस R1। ठीक है, 98 में से 54.88 घटा दीजिए तो आपको R2 की वैल्यू मिल जाएगी। क्या मिलेगा यहाँ से, R2 बराबर आ जाएगा आपको जो मिलेगा वो आएगा 43.12 न्यूटन। ठीक है, तो आपको यहाँ से आप देखेंगे कितना आ गया, ये R2 आ गया। ठीक है, अगर आप लगभग में लिखेंगे तो आपको R1 का मान आप लिख सकते हैं लगभग, ये आएगा R1 बराबर लगभग में 54.8 यानी कि 55 न्यूटन, तथा R2 आपका है 43 न्यूटन। ठीक है, ये आपको 2 बल मिल गए जो हमसे रिएक्शन पूछ रहा था कि प्रतिक्रिया कितनी होगी दोनों क्षुर धारों पर। ठीक है, ये आपका फाइनल में उत्तर आ जाएगा। ठीक है, कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।